आई मीन टू से सोल्यूशन का मतलब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, दो चीजों को मिक्स किया है और थ्रू आउट द मिक्सचर उनका कंपोजिशन सेम है। मतलब आपने कोई मिक्सचर बनाया, उसको ऊपर से देख लें, विजुलाइज करें, नीचे विजुलाइज करें, इधर करें, हर जगह उसकी कंसेंट्रेशन एक जैसी है, देन इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन या उसकी स्टडी करें। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में डाइल्यूट और कंसंट्रेट वर्ड पुराने हो गए, दैट मींस ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कंसंट्रेट है, लेकिन कितना डाइल्यूट, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, वी हैव टू यूज सम क्वांटिटीज, सम यूनिट्स, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये यूनिट्स हमें यहाँ पढ़नी है। इज इट क्लियर? तो बच्चों, पहली जो यूनिट है हमारी कंसंट्रेशन टर्म में इन जनरल, बेटा पहले तो ये वर्ड क्लियर कर लीजिए, एक वर्ड है सॉल्यूट, सेकंड वर्ड इज सॉल्वेंट, ठीक है, ये दोनों मिक्स होते हैं तो जो बन के तैयार होता है दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट इन जनरल भाषा में जो कम होता है वो कह सकते हो, और जिसको घोला जाता है द सब्सटेंस विच इज टू बी डिसॉल्व्ड, जो घोला जा रहा है, जिसको घोला जा रहा है, वो आपका सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है बेटा? सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो जनरली ज्यादा है, या फिर सॉल्वेंट वो सब्सटेंस कह सकते हैं which decides the physical state of solution. Getting my point? Which decides the physical state of solution. मतलब समझ में आ रहा है? जैसे पानी है और चीनी आपने ले ली, तो पानी में आपने चीनी को घोला, ओके, ठीक है, बाद में सोल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड या लिक्विड? इट इज इन जनरल लिक्विड ही रहेगा। तो यहाँ जो आपका लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। अब इसका उल्टा करते हैं, हमने आटा लिया, ऑब्वियसली फ्लोर, व्हीट फ्लोर लिया है, गेहूं वाला आटा लिया है, इस आटे के साथ पानी मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, एंड अब बेटा हमारा जो डॉ बन के तैयार हुआ, रोटी बनाने के लिए जो मास तैयार हुआ है, डॉ, इस डॉ में हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? क्योंकि अब बाद का जो डॉ बना है वो सॉलिड बना है, तो सॉलिड डॉ बना है, तो सॉलिड वाला ही यहाँ क्या माना जाएगा बेटा, हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बेसिकली जिसका अपना घर है, सॉल्यूट जो मेहमान बाहर से आया है, तो कॉमन सेंस है मेहमान बदलता है, जिसका अपना घर है वो नहीं बदलेगा, उसकी फिजिकल स्टेट सेम रहेगी। मतलब सॉल्यूशन बेटा तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड, एक होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होते हैं बेटा गैसियस सॉल्यूशन। बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी लिक्विड भी गैस। लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। गैसियस सॉल्यूशन सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट सॉलिड भी लिक्विड भी गैस। दैट मींस टोटल सॉल्यूशन 9 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर दोनों की फिजिकल स्टेट देखेंगे तो 9 टाइप के। कैसे 9 टाइप के? सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तीन तो ये हो गए। फिर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, फिर सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, ये 9 टाइप। जैसे किसी ने कहा भाई सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या है, तो आप कह सकते हो डस्ट इन एयर, एयर में डस्ट होती है, स्मोक, ठीक है, फॉग, स्मोक, तो ये एक तरीके से हमारे सॉलिड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या है? ऑब्वियसली लिक्विड इन गैस में क्या आ सकता है बच्चों? वेरी गुड, फॉग, मिस्ट, वो लिक्विड इन गैस में आ जाए। गैस इन गैस एयर। तो बेसिकली सॉल्यूशन में आपको ना दो टर्म्स पे फोकस करना होगा, वन इज सॉल्यूट, वन इज सॉल्वेंट। जो ज्यादा है सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है वो सॉल्वेंट है, और जिसको घोला गया है जो कम है, जो फिजिकल स्टेट चेंज करके दूसरे में चला जा सकता है, वो सॉल्यूट है। ठीक है, तो इन जनरल आप इस पर रहें, बहुत डिटेल इसमें जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं,
उसको हम फुल फॉर्म में ऐसे कह देते हैं बेटा, मेथड्स टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करनी है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कौन कितना, एक तरीके से बेटा हम कहना चाहते हैं ना, रिलेटिव बताना चाहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन रिलेशन कौन कम है कौन ज्यादा है। तो हम बेसिकली इन तीन वर्ड से ही गेम खेलेंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। तो बस जरा ये ध्यान रखना, किस समय हमने कहा है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, किस समय हमने कहा है सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, बस इसी का गेम है। जब भी न्यूमेरिकल्स में बनेंगे तो कई बच्चों से क्वेश्चंस लगातार गलत होंगे। द बेसिक रीजन कि वो फोकस नहीं करते हैं कि अच्छा यहाँ क्वेश्चन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का था या सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन का था, इस पे फोकस करना। ओके, नाउ वी स्टार्ट। बेटा कई मेथड्स हैं। पहला मेथड, सपोज हम कह रहे हैं परसेंटेज बाय मास, ठीक है। द फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज बाय मास। वर्ड लिखते ही समझ में आना चाहिए, परसेंटेज का इन जनरल मीनिंग होता है 100 में, परसेंटेज बाय मास इसका क्या मतलब है कि हम विद रिस्पेक्ट टू मास बात कर रहे हैं, ग्राम्स में चीजों की बात कर रहे हैं, और हमारे पास दो चीजें, सॉल्यूट या सॉल्व। तो आप चाहें तो सॉल्यूट की परसेंटेज निकाल लीजिए, चाहे सॉल्व। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज बेटा आपने सॉल्यूट लिया है NaOH, ठीक है बच्चे, और साथ में लिया है पानी। लेट सपोज 50 ग्राम NaOH लिया आपने, 250 ग्राम वाटर में घोला, 50 ग्राम NaOH 250 ग्राम वाटर में घोला। ये रहा आपका वाटर और ये रहा आपका NaOH। तो ये जो बन के तैयार हुआ, ये 300 ग्राम का सॉल्यूशन होगा। 300 ग्राम में से अगर मैं कहूं भाई सॉल्यूट का परसेंटेज बताओ कितना है, तो आप कहोगे 300 में 50 सॉल्यूट है, इसका मतलब 1 में कितना है, और 1 में अगर ये इतना है तो 100 में कितना है। और बेटा कोई भी चीज 100 में कितनी है, यही परसेंटेज है। तो ये आप कह सकते हैं आपका आंसर नियरली, शायद जो मैंने थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर दी है, 50/3 लग रहा है मुझे, ठीक है। 50/3 व्हाटएवर द कैलकुलेशन 17% के आसपास आता है। दैट मींस नियरली 82 और 83% जो आपका है वो वाटर है। दैट मींस ये तरीका है परसेंटेज निकालने का। अब ये बार बार हमें 1 में ये सब ना करना पड़े तो शॉर्टकट्स बना लिए गए। बेटा क्या शॉर्टकट्स बनाए हैं बच्चे, ये हमें चीजें बार बार ना करनी पड़े इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया है। बेटा परसेंटेज की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज अमाउंट, क्योंकि हम मास में पढ़ रहे हैं ना, तो अमाउंट ऑफ, अगर आप सॉल्यूट के निकाल रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसके लिए भी आप निकाल रहे हैं, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ग्राम व्हिच आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम solution, which are present in 100 ग्राम of solution। ये जरा याद रखिएगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी के लिए भी निकाल सकते हैं इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मैथमेटिकली कैसे आएगा बेटा, परसेंटेज अगर आप सॉल्यूट की निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में रखोगे मास या वेट ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली मास या वेट ग्राम में होगा। जरा ध्यान रखना बेटा, डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। जरा ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को ऐड करके रखना। मल्टीप्लिकेशन में 100 आ जाएगा, तो ये आपका आएगा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर आप सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का वेट ऊपर, सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट का वेट ऊपर आ जाता। तो बेटा व्हाट इज परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या है, मास के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मास में लेना है हमें। इस मेथड को जनरली हम W/W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर में भी W है, डिनोमिनेटर में भी W है, W बोले तो मास, W का मतलब यहाँ मास से है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही मास है। तो बेटा कॉमन सेंस है यहाँ की यूनिट नहीं, इट इज यूनिटलेस, क्योंकि ये भी मास था ये भी मास था, कैंसिल आउट हो गए, तो बेसिकली ये एक रेशियो बन गया, तो ये यूनिटलेस। क्या ये टेम्परेचर से अफेक्टेड है, क्या ये टेम्परेचर से बदलेगा परसेंटेज बाय मास, तो बेटा
यहाँ पे वेट है, नीचे भी वेट है, यानी इसमें इस फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम नहीं है। और हमें मालूम है कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम इफेक्टेड होता है। जैसे किसी चीज को हीट करें तो वो एक्सपैंड होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम नहीं, यहाँ तो मास है, और टेम्परेचर से मास इंडिपेंडेंट है, मास चेंज। तो बेटा पॉइंट क्या आ गया, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। बच्चे पॉइंट क्या आ गया, पहला पॉइंट आया ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, एक पॉइंट आ गया यूनिट लेस क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट क्या आ गया बेटा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड, एज इट डू नॉट कंटेन वॉल्यूम टर्म, क्योंकि वॉल्यूम टर्म नहीं। बोलो बेटा परसेंटेज बाय मास क्लियर है, समझ में आ गया तो 1 टाइप करिए, नहीं आया तो 2 टाइप करिए। गुड, अगर आपके समझ में आ गया बेटा तो 1 टाइप करो, नहीं आया तो 2 टाइप करो। वर्धन क्लियर है, एक ही बच्चे को समझ में आया है, और कोई बच्चा है? यश क्लियर है, गुड, 2 बच्चों को समझ में आ गया है, एक थे वर्धन, इन्हें समझ में आ गया, एक है यश, इन्हें समझ में आ गया, और मेरे को लग रहा है 2 ही बच्चे हैं। ठीक है बेटा, वर्धन एंड यश आपको परसेंटेज क्लियर है, इसका मतलब वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों मैं आपको ना एक अभी वीडियो भेज रहा हूँ रिकॉर्डेड वाला, इस पूरे को देख के, 1 घंटे का वीडियो है, उसको देख के एक बेस बनाओ अपना, और मैं उसके बाद आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ईयरफोन है नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। ठीक है, गिव मी सम मोमेंट्स।